बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने आज क्लास हमारी है 12वीं क्लास, 12वीं के पहला क्लास का हाउ टू यूज़ इफ फंक्शन पार्ट वन में हमने कोशिश किया था कि इसको दोनों को कवर करें। कुछ काम रहता था, वीडियो लंबी हो रही थी, मैंने इसको स्किप करके 12वीं एक और क्लास में डिवाइड कर चुका हूँ जिसमें हम इफ़ को कवर करें, क्योंकि मेरे प्लान के मुताबिक ये 12वीं क्लास एक होनी चाहिए थी, लेकिन क्लास लंबी होने की वजह से मैं इसको 2 कर चुका हूँ। अच्छा जी, अब हमने कल की क्लास को, अगर आप जिसने नहीं देखा है वो देखें पार्ट 1 को। अब पार्ट 2 में जब हम आते हैं, हम ज़रा इसको देखते हैं कि हमने यहाँ से इसको पास फेल किया था, ये हमने यहाँ तक किया था। ग्रेडिंग पे हम आते हैं, परसेंटेज हमने लगाया। अच्छा जी, इसके बाद ग्रेडिंग पे आते हैं। ग्रेडिंग को मैं यहाँ से इसको इक्वल टू हटा देता हूँ ना, तो बस ये टेक्स्ट बन जाता है। ये देखो अब टेक्स्ट बनता है, यहाँ भी टेक्स्ट नज़र आया, यहाँ भी आ गया। इसको मैं करता हूँ जी, कॉपी करते हैं, हमने इसको ब्लैंक पे आते हैं, यहाँ पा के मैंने इसको पेस्ट करता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास एक वो है। इस पूरे को मैं मर्ज करता हूँ ताकि जो है हमें फार्मूला, ये देखें, इफ़ अगर M4 कोई सेल रेफरेंस है, इसको छोड़ें जी, बराबर है फेल का, ये कंडीशन है, असल में ये कंडीशन है, दिस वन इज कंडीशन, ये लॉजिकल टेस्ट है। आप इस टेस्ट के बाद कॉमा लगा के पहली वैल्यू इस टेस्ट के ट्रू होने की सूरत में ये शो करता है, फॉल्स होने की सूरत में इसके बाद वाली शो करता है। ठीक है। अब यहां पर मैंने कल आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि यहां से मैंने कहा इफ, मैंने कहा सेल रेफरेंस, मैंने कहा कोई भी आगे वाला नाम जो है सेल रेफरेंस इज लेस देन 40 के, तो मैंने कहा कॉमा लगा के, अब देखो ये कॉमा लगाते ही, ये देखो इफ के बाद हमारे पास लॉजिकल टेस्ट के बाद कॉमा, ये इसको फिल करना है। कॉमा के बाद वैल्यू इफ ट्रू होने की सूरत में क्या वैल्यू आए, मैंने कहा जी अच्छा टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमास में, नहीं तो फिर इसको बगैर इन्वर्टेड कॉमा के हमने देना है। सॉरी, क्या हो रहा है यार, ये आ गया। फिर कॉमा लगाओ, ये देखो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है। अगर फॉल्स होने की सूरत में फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने कर लिया जी, पास हो गया जी। अब ये किया, करने के बाद अब ब्रैकेट ओपन किया तो इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। अब ये चीज़ हमारे पास आ रही है। अब ये फेल हो रही है, यहाँ से मैंने कहा 45 कर दें, ये देखो पास होगा, क्योंकि हमने इसको C55 57 से किया। ये देखो C57 इससे मैंने फार्मूला लगाया। इस दूसरे को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं ताकि हमें जो गलती ना, इधर फार्मूला लगाया। अगर मैंने इसको करना है 55 पास कह देना है, अगर मैंने इसको 25 कह देना है तो इसने आगे फेल कह देना है। एक तो ये है, अगर कंडीशन ये है तो ये, लेकिन यहाँ पे ये है कि एक मल्टी कंडीशन को इस जगह हमने जमा किया। अगर M4 बराबर है, ये जिस तरह हमने ये ये वैल्यू लिया था, C57 लिया था, ये M4 ले रहा है, हम देखेंगे उधर जो भी है, बराबर है फेल किया तो क्रॉस कर दो, कॉमन नहीं। अगर N4 जो है 40 से छोटा है तो ये कर दो, तो भी यही करो। इफ अगर N4 जो है छोटा है 50 से तो ये कर दो। इसी तरह होते 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 इसकी हमारे पास आगे आखिरी में आगे इसको क्लोज, आखिरी में तमाम कंडीशन देने के बाद अब जितने हर इफ के बाद एक फार्मूला ओपन, वो क्लोज हो चुका है, एक वो ब्रैकेट ओपन हो चुका है, जितने इफ इस्तेमाल हुए हैं या जितने ब्रैकेट इस्तेमाल हुए हैं इनको आखिर में क्लोज करेंगे। आते हैं जी अपनी क्लास की तरफ। ये देखो यहाँ था, मैं फार्मूले खुद लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कर लिया जी, मैंने किया इफ, अगर इक्वल टू लगाना जरूरी होगा, इफ अगर 2-3 लगाऊंगा, सब नहीं लगाऊंगा। अब ये जो रिजल्ट जो है, इस पास फेल को मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको क्लिक कर दिया, ठीक है ना, कॉमा लगाया, कॉमा लगा के अगर ये नहीं, ये कंडीशन लगानी होगी ना पूरी, बराबर है अगर फेल के, ठीक है जी, अगर ये बराबर है फेल के तो कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ गए, 1 2 3 3 एक्स लगा दिए,
ठीक है जी। नहीं, अगर फिर जो ही मैं इफ लगाऊंगा, इफ लगा के ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये फिर लॉजिकल टेस्ट चलाएगा। अब असल में फार्मूला ये है, इफ लॉजिकल टेस्ट ये होगा, कंडीशन लगाएंगे, अगर ये ट्रू होगी तो कॉमा लगा के ये फॉल्स होगी थी। अगर सिर्फ ट्रू पे ही चलना चाहते हो, ट्रू लगाएं क्लोज करें, फॉल्स पे चुप हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं देगा, ये भी हो सकता है। अगर इसके वो आखिर में सब कंडीशन लगाने के आखिर में फॉल्स लगा दूंगा, अगर इसको भी लगाएं, इसको भी ना लगाएं तो जी लगाने से क्या होगा, न लगाने से ये होगा कि अगर तमाम कंडीशन ट्रू होंगी, ट्रू होता रहेगा, अगर कोई कंडीशन फॉल्स होगी तो वहां पे क्या करेगा, खामोशी इख्तियार करेगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं, इसके बाद एक कंडीशन लगाई, फिर मैंने किया इफ लगाया था ना जी, इफ, अब वो परसेंटेज वाली ये वाली, अब परसेंटेज ये देखो इसके नीचे चला गया, क्लिक करो तो फार्मूले के अंदर होता है, तो लेफ्ट एरो की दबाएं, ये ऑटोमेटिकली देखो ये हाईलाइट हल्की सी ब्लिंक हो रही है। ये एक इशू आ गया था, इसका हल मैंने किया, चलो जी पता चल जाएगा। अब फार्मूला इसके ऊपर आया तो क्लिक कैसे करोगे, तो अब ये इस ग्रेड वाले सेल पे हैं, तो अब इस तरफ जाना है, तो अब एरो की दबाओ तो इधर आ जाएगा, N4 आ गया ऑटोमेटिकली, ये देखें N4 आ गया। N4 इज लेस देन 40 के, तो कॉमा लगाया, कोटेशन के अंदर मैंने किया ई ग्रेड दिया, फिर कॉमा लगा, फिर इफ मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। देखो जी ये आपके साथ, ये टिप आपके साथ चलता रहेगा, इसी को आपने रिपीट करना रहेगा। इसके रिपीट करते करते आप इसको जाएं जी, जिधर तक जाएं आपको परेशानी नहीं है। अक्सर स्टूडेंट जो है इतना लंबा फार्मूला देके कहते हैं इतना बड़ा लंबा फार्मूला, नहीं भाई, ये सब फार्मूला लंबा नहीं होता, एक ही लाइन मल्टी टाइम रिपीट है। मैं कहता हूँ अगर A% है तो A दे दो, ये है तो B दे दो, ये है तो C दे दो, भाई बात एक ही है ना जी, सिर्फ ABC चेंज हो रहा है, बाकी वही है। अच्छा, इफ N4 ब्रैकेट इस तरफ एरो की दबा, N4 इज लेस देन 50 के, तो मैंने कर दिया जी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। याद रखो जब भी हम कोई वैल्यू दे रहे हैं स्ट्रिंग में, टेक्स्ट में हो तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को देने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं होती। बस ये दो लगाता हूँ, बाकी आप ये खुद कर चलेंगे, इफ ये होगा डी, फिर इफ ये होगा डी सी, इस तरह करते शिफ्ट दबा के हमने, अभी मैंने ब्रैकेट कितने ओपन किए, एक, ये देखो कवर में भी दिखा भी रहा है, 2 3 ब्रैकेट ओपन किए हैं, तो 3 ब्रैकेट ओपन किए। ये देखें जी, अब फॉल्स इसलिए आ रहा है, ये फॉल्स इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे मैं कहता हूँ जी हमने लेस देन 50 किया, तो ये 50 से ऊपर जा रहा है, तो लिहाजा इसलिए फॉल्स आ रहा है, ये फॉल्स आएगा। ये मैंने अगर ट्रू कंडीशन फॉल्स वाली दी होती, फॉल्स कंडीशन नहीं दी है तो ये सिर्फ फॉल्स शो कर रहा है। अब ये देखें जी, ये फेल है, क्रॉस शो कर रहा है, और यहाँ पे ई शो कर रहा है, ये देखें जी 911% आ रहा है, इसको ई तो शो नहीं करना चाहिए। इसके लिए अगर हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, यहाँ से हम लगाएंगे, मैंने कॉमा, इफ यही N4 जो है, N4 जो है लेस देन 35, तो मैंने कर दिया, इसको भी मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर XXX कर दिया जी। ठीक है जी, आप इसको एक और ब्रैकेट मेरे ख्याल से क्लोज करना पड़ेगा। ये देखें, अब ये हमारे पास फॉल्स तो आ रहा है, लेकिन जो इसने हरकत की है नीचे 9 वाले नंबर को, 9% को जो इसने ग्रेड दिया है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी था। अब वो किधर गया, ये देखिए 16%, इसको भी ज़रब कर रहा है। क्यों, मैंने कहा N21 जो है छोटा होगा 35 से, तो इसको भी क्रॉस कर दो, तो ये हमारे पास, इससे ये हल होगा कि हम इसको कहते हैं कोई छोटा होगा 35 से, तो ये हमारे पास आ गया। ये देखो 9.14, इसको ग्रेड ई अभी भी कर रहा है। अच्छा, ये पास शो हो रहा है ना जी, आगे ये पास शो हो रहा है, इसको फेल शो कराएं जी, ये देखें जी ऑटोमेटिकली आगे फेल हो रहा है। व्यूअर्स, मैंने आपको क्लास बताई है कि जिसके अंदर हमने इफ़ को मैंने एक और क्लास में आपको डिफाइन करने की कोशिश की। इसी तरह अगर आपने ग्रेड हमने कहा 50 से छोटा हो तो सी कर दो, 60 से छोटा है तो बी कर दो, 70 से छोटा है तो ए कर दो, 80 से छोटा, इसी तरह करते हुए 900 सब कवर करेंगे, तो ये फॉल्स यहाँ से क्लोज होगा। ये फॉल्स मैंने अगर आखिर में मैंने कहा ये सब अगर फॉल्स हों
तो वैल्यू अगर मुझे कोई रिजल्ट दे देता तो ये दिखाता, वरना अगर नहीं देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉल्स कहता है, कोई इशू नहीं। देखिए जी, कोई बच्चा जो है 100% तक हमने तमाम कंडीशंस कवर की हैं, अगर किसी का 100% से ज़्यादा आता तो यकीनन फॉल्स ही है ना जी, वो क्या है 100% से ज़्यादा कैसे आ गया, वो मिस टाइप हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ये आ सकता है। व्यूवर्स, आपको उम्मीद है क्लास समझ आ गई होगी, क्लास समझ आ गई है तो ज़रूर लाइक करें जी, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा बहुत फ़ायदा होता है जी। थैंक यू।